उत्तराखंड का दूनागिरी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जिसका आध्यात्मिक इतिहास बहुत ही प्राचीन है। कई वैदिक और पौराणिक कथाओं में दूनागिरी क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। आध्यात्मिक श्रद्धालुओं के लिए ये एक जागृत देवखंड है। 6 छोटे छोटे गांवों के समूह से बना दूनागिरी क्षेत्र द्वाराहाट विकास खंड का एक हिस्सा है। दूनागिरी में गर्ग मुनि और सुखदेव मुनि दोनों के आश्रम थे। गर्ग मुनि के नाम पर भी गगास नदी का नाम पड़ा है और सुखदेव मुनि का आश्रम सुखदेवी के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में दूनागिरी का उल्लेख ब्रह्म पर्वत के रूप में किया गया है। इस पुराण में एक श्लोक है, मास मात्रेण संपूज्य देव वहमति तथा ये वसंती महाभागा द्रोणाग्र शिखरे शुभे ते सिद्धिम समन प्राप्य पूज्यते देवतैर। इस श्लोक में दूनागिरी मंदिर के महत्व को दर्शाया गया है। दूनागिरी मंदिर में देवी दुर्गा की वहमती रूप में पूजा की जाती है। दूनागिरी मंदिर को एक शक्तिशाली शक्तिपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। दूनागिरी माता का वैष्णवी रूप होने के कारण इस स्थान पर किसी प्रकार की बलि नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि मंदिर में चढ़ाए जाने वाले नारियल को भी मंदिर परिसर में नहीं फोड़ा जाता है। दूनागिरी देवी को महामाया और हरप्रिया के रूप में भी जाना जाता है। दूनागिरी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं। मंदिर के गर्भगृह में 2 शैल विग्रहों के सिद्ध पिंडों की पूजा देवी दुर्गा की महामाया हरप्रिया के रूप में की जाती है। महामाया देवी का एक शक्तिशाली रूप है और हरप्रिया समृद्धि की देवी लक्ष्मी का एक नाम है। दूनागिरी मंदिर में जलती एक अखंड ज्योति मंदिर की एक विशेष विशेषता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा था, तब सुसैन वैद्य ने हनुमान जी से द्रोणांचल नाम के पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा था। जब हनुमान जी पूरा पर्वत उठाकर ला रहे थे, उसी समय उस पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा इसी शिखर पर गिरा, जिसे बाद में इस स्थान दूनागिरी मंदिर बना। द्वापर युग में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान दूनागिरी क्षेत्र में ही शरण ली थी और यहीं पर द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ दूनागिरी माता की उपासना की थी। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान जिस जगह पे शरण ली उसे पांडु खोली के नाम से जाना जाता है। यहाँ 5 पांडवों के नाम पर एक मंदिर है। ज्ञानगंज, जिसे सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय में एक पौराणिक और रहस्यमय स्थान है। आध्यात्मिक श्रद्धालुओं में एक मान्यता है कि ये ज्ञानगंज उत्तराखंड के इसी दूनागिरी क्षेत्र में स्थित है। दूनागिरी को आधुनिक युग में क्रिया योग का जन्म स्थान माना जाता है। दूनागिरी के सबसे महत्वपूर्ण आकर्षणों में यहाँ एक दुर्गम गुफा है, जहाँ महाअवतार बाबा जी ने, जो एक महान अमर योगी है, 1861 में लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी। परमहंस योगानंद जी की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी या हिंदी में योगी कथामृत में वर्णित महाअवतार बाबा जी और लाहिड़ी महाशय के इस चमत्कारी मिलाप की इस घटना ने आधुनिक समय में हजारों साधकों को क्रिया योग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। योगानंद जी की योगदान सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के आध्यात्मिक प्रयास से ही ये क्षेत्र क्रिया योग में रुचि रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया है। आज विश्व के कोने कोने से क्रिया योग में रुचि रखने वाले भक्त दूनागिरी के पवित्र स्थान का दर्शन करने आते हैं। वास्तव में दूनागिरी क्षेत्र आध्यात्मिक विकास में रुचि रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक तीर्थ स्थल है।